सौगात है, ये हमें हमारे पुरखों से मिली है। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर फिर फादर और हमारे पीढ़ी है उसको जेनेटिकली और डेवलप कर रहे हैं इसको। और बाकी जो हॉलिस्टन जर्सी है उसके वनस्पत हमने इसको डेवलप किया है ताकि कि ये मिल्किंग यील्ड में ज़्यादा रहे और हाईली अडोप्टेबिलिटी रहे इन गाय की। ऑफ कोर्स हाईली अडोप्टेबिलिटी तो है ही है, क्योंकि एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी ये सर्वाइव करती है। अमेरिका के माइनस में भी सर्वाइव कर रही है और रेगिस्तान के 50 डिग्री में भी सर्वाइव कर रही है। और इनको डेवलप इस तरह से किया है कि इनका मिल्किंग अच्छा है। हमारी गाय है वो 20 लीटर 25 लीटर भी एक दिन का मिल्क देती है, हाईएस्ट इन इंडिया है। ऑफ कोर्स उसको डेवलप करने के लिए काफ़ी टाइम लगा है, काफ़ी हमने रिसर्च किया है, काफ़ी इसके ऊपर वर्क किया है जेनेटिकली, ताकि कि इसका मिल्क ईल्ड ज़्यादा आए और अच्छे लोगों के पास में हमारी नस्ल जाए। और अच्छे लोगों के पास जाएगी तो लोगों को और किसानों को आमदनी अच्छी होगी इसकी। ऑफ कोर्स जेनेटिकली डेवलप करने के लिए एक हर्ड में एक बुल अच्छा होना ज़रूरी है। तो हमारे पास भी 200 बुल है जिसे तैयार किया गया है और जिसका प्रॉपरली जेनेटिक डाटा वगैरह सब इकट्ठा करके और कलेक्ट करके और इन गायों के साथ में छोड़ा गया है, ताकि कि इनकी जो संतान आए वो बहुत ही बेहतरीन संतान आए और अच्छे मिल्क यील्ड हो उस संतान में। हमारा प्लान रहता है पूरे परिवार का कि वहाँ पे गौशाला में जाएं और रिसर्च सेंटर में जाएं और वहाँ जाके और गायों के साथ अपना समय बिताएं। जैसा कि अभी न्यूयॉर्क वगैरह में अभी $300 पर घंटे का देते हैं लोग बाग काऊ के साथ गिल्डिंग करने के लिए। $300 इज़ अ ह्यूज अमाउंट। तो गाय के पास रहने से ऑफकोर्स स्ट्रेस तो दूर होता ही है, प्लस एक नया पॉजिटिविटी आती है, क्योंकि गाय का जो ऑरा होता है वो एकदम पॉजिटिव ऑरा है और पूरा रिफ्रेशमेंट से भरा हुआ है। मैं तो ये चाहूँगा कि जो अडॉप्ट कर सकते हैं गाय को और जो अपने घर में जगह है या गाय पाल सकते हैं उनको ज़रूर पालना चाहिए, क्योंकि उनके घर में दूध आएगा, दही आएगा, अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा घर के गाय का प्रोडक्ट आने से। Namaskar. I personally call this milk as a magical milk for me. I was lactose intolerance from last 20 years. So I was not taking any dairy product like milk, even though I don't take curd. But after drinking this A2 milk from these cows, my lactose intolerance has wonderfully gone and it's nowhere. And my health, protein level and vitamin level have improved tremendous. So personally I call it a magical food and superfood of this century. Thank you. यूँ तो सभी गाय जो अभी फार्मर्स काम कर रहे हैं इंडिजिनियस ब्रीड पे कर रहे हैं। इंडिजिनियस ब्रीड में सभी तरह की ब्रीड होती है, जैसे कि राठी, साहिवाल, कांकरेज, गिर, थारपारकर। तो वी आर डूइंग वर्क ऑन थारपारकर काऊ। अब मैं आपको हमारे फार्म की जो सबसे विशेषताएं हैं या जो भी फार्म के जो शेड है यहाँ की क्या विशेषता है, हम कैसे लालन पालन करते हैं गायों का, वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। देखिए, आपने देखा होगा कि जो भी एनवायरनमेंट बनाए हैं या काऊ के जो शेड बनाए हैं वो दे आर इको फ्रेंडली। काऊ लाइक द इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट। यू कैन सी द हर्ड ऑफ ओनली वुड एंड यू कैन सी दैट देयर इज नो फिक्स स्ट्रक्चर और देयर इज नो फिक्स फ्लोर। ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक जो मिट्टी होती है वो है सभी जगह। कि इससे क्या होता है कि गाय के जो थन होती है जब वो बैठती है तो उसके थन जो है ख़राब नहीं होते हैं, जो उनके अडर होते हैं वो उनको कभी प्रॉब्लम नहीं होती है। आमतौर पर हमें पाया गया है कि जहाँ भी पक्का फर्श होता है, जहाँ भी पक्का फ्लोर होता है, वहाँ पे उनका अडर बहुत जल्दी ख़राब होने लगता है। उनके थन जो है धीरे धीरे करते ख़राब होने लगते हैं। तो इसी वजह से इसी प्रॉब्लम को देखते हुए हम महसूस किया है कि जब गाय पे गद्देदार रेत होती है ना तो उनको ये लगता है कि हमें गद्दे पे बैठे हों, तो इसके कारण उनके जो थन हैं वो ख़राब नहीं होते हैं। और एक विशेषता मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपने यहाँ देखा होगा कि हमारे यहाँ कोई भी बछड़ा बछड़ी गाय हो या बुल हो, वो कोई भी बांधा हुआ नहीं है एक दूसरे से, या कोई खूंटी से टंगा हुआ नहीं है या बांधा हुआ नहीं है। आप देख सकते हैं क्यों? क्योंकि जब बांधते हैं तो वो स्ट्रेस में आ जाती हैं, चाहे काऊ हो काफ हो, ये सब स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो हमने इनको फ्रीली खुला छोड़ रखा है यहाँ पे, सो दैट दे कैन एंजॉय। वो मस्ती भी करते हैं, खेलते भी हैं, तो इससे क्या उनका स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है।
गाय हमें ज़रूर दूध देती है और हम दूध निकालते भी हैं, बट हमारा हक जो है, प्रॉपर जो राइट बनता है गाय का दूध निकालने का है, वो केवल 2 थन का है। जी हाँ, केवल 2 थन का। 2 थन हम केवल और केवल उनके बछड़ों के लिए छोड़ते हैं, क्योंकि जैसे ह्यूमन बीइंग में अपने जब बच्चा या बच्ची होती है तो सबसे ज़्यादा पौष्टिक आहार उसके लिए होता है माँ का दूध। यहाँ पे आप देखेंगे मुर्गे भी हमने यहाँ पाल रखे हैं, उनके पीछे भी कोई कारण है। कारण ये है कि जब गाय के कोई चिचड़ा जो हो जाता है, कीटाणु लग जाते हैं, तो ये उनको होने ही नहीं देते, उससे पहले ये खुद उन चिचड़ों को खा के नष्ट कर देते हैं। तो ये भी एक उनके लिए एडवांटेज है कि मुर्गे हमें इसलिए फार्म में रखने चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि थारपारकर काऊ में क्या विशेषताएं होती है, मतलब कि हम पहचान कैसे करें कि ये ओरिजिनल थारपारकर ब्रीड की काऊ है या काऊ बुल है। तो मैं ये बताने जा रहा हूँ कि थारपारकर काऊ की विशेषता होती है कि उनका जो गलखंबल होता है, वो नीचे लटकन जिसे अपन बोलते हैं, वो बहुत ही लंबा होता है, गर्दन से नीचे तक जाता है लटका हुआ। और उनकी जो पूँछ होती है वो उनके जो घुटने हैं, घुटनों के नीचे तक जाके ठहरती है। और उनका जो हम्प होता है, हम बोलते हैं गर्दन के ऊपर जो ऊपर उभार होता है ऐसा, उसको अपन हम्प बोलते हैं। तो हम्प जो है ऊपर से उभरा हुआ होता है। और इनका जो सर होता है वो गहरा काला कलर का ना होकर ग्रे कलर का होता है। हम इनको प्रॉपर बैलेंस डाइट प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि काफ स्टार्टर है। तो हम काफ स्टार्टर जब बच्चा या बछड़ी जन्म लेती है उसके लेकर 1.5 महीने तक उसका जो डाइट प्लान है वो अलग रखा गया है। 1.5 महीने से लेकर 3 महीने तक का जो डाइट चार्ट है हम उसको अलग रखा गया है। और 3 महीने से लेकर 8 महीने तक का जो डाइट प्लान है वो अलग तैयार कर रखा है। और 8 महीने के बाद 1.5 साल तक का जो डाइट प्लान है हमने अलग बना रखा है। और 1.5 साल के बाद जब तक वो हिपर्स नहीं बन जाती या अच्छा बुल नहीं बन जाता, उस तक के लिए हमने डाइट चार्ट अलग प्लान कर रखा है। डाइट चार्ट में क्या सबसे ज़्यादा हम प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन उसको देते हैं। प्रोटीन के साथ साथ कंटिन्यू दूध भी हम पिलाते हैं ताकि कैल्शियम की कमी ना हो। और उसके अलावा हम चारे, हरे चारे में ग्रीन फूडर के साथ साथ उनको जो हमने यहाँ पे प्लांटेशन कर रखा है, मोरिंगा, शतावरी, एलोवेरा और थॉर्नलेस कैक्टस, ये सभी हम उनको ग्रीन फूडर में मिक्स करके खिलाते हैं ताकि जो मोरिंगा की जो भी पोषक तत्व हो, शतावरी या अश्वगंधा के जो भी पोषक तत्व हो, वो उनको मिले। नमस्कार, मैं सूर्य प्रकाश पारिक, वेटरनेरियन। मुझे खुशी है कि मुझे भगवान ने इस जीवन में मेरे पैसे के साथ मुझे बेजुबान जीवों की सेवा का मौका दिया। इस कार्य से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। इस संस्था से मैं जब से जुड़ा हूँ, इस संस्था के जो सटीक नियम हैं उस नियम के तहत मैं कार्य करता हूँ। जो नियम मनुष्य पालन में लागू होते हैं, सेम उसी तरह यहाँ भी वो लागू होते हैं। जैसे कि एक अच्छे फार्म के लिए फीडिंग, ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट का ध्यान रखा जाता है, जो उसे मिलना ही चाहिए। धन्यवाद। हमारे देश के अर्थशास्त्र का मेरुदंड भारतीय गोवंश जो धीरे धीरे विलुप्ति की कगार पे आ गया, वही घटना थारपारकर नस्ल के साथ भी होने जा रही थी। धीरे धीरे गांवों में, अच्छे अच्छे संवर्धन केंद्रों में अच्छी नस्ल की गाय कहीं भी देखने को मिलती नहीं थी। आदरणीय प्रेम सिंह जी भाई साहब से जब हमेशा बातचीत होती थी तो उनकी चिंता हमेशा इस विषय पे रहती थी कि भाई इस थारपारकर नस्ल के बारे में क्या करें। अभी वर्तमान में ऐसी स्थिति में है जिस पे कोई काम नहीं कर रहा है। और जोधपुर, पश्चिमी राजस्थान, जहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ सबसे कठिनतम परिस्थितियाँ है, और उन परिस्थितियों को देखते हुए भी एक भी सुसाइड किसान का अटेम्प्ट नहीं होता है, तो उसका कारण सिर्फ थारपारकर नस्ल है। और इसी नस्ल के कारण आज किसान उस सामर्थ्य के साथ इस अकाल और इस भौगोलिक परिस्थितियों में भी अपने आप को सर्वाइव कर पा रहा है। इस थारपारकर प्रिजर्वेशन एंड रिसर्च सेंटर नीमला रोड पर हमने प्रारंभ किया 3-3.5 साल पहले। कई व्यवधान आए, कई कठिनाइयाँ आई। उन कठिनाइयों के बावजूद भी भाई साहब के सहयोग से और उनके आशीर्वाद से ही आज एक अच्छे स्तर तक हम इस कार्य को कर पाए हैं। और इस मुहिम को आगे भी बढ़ाएंगे। हर गांव में अच्छा नंदी जाए, हर गांव में संवर्धन का कार्य हो, और गौशालाएं और गोमाता से बनने वाले उत्पाद, भारतीय गोवंश का महत्व अपने आप धीरे धीरे बढ़ रहा है। उस रुझान और युवाओं के बीच में इस भावना को बढ़ाने का विचार और उन सारी चीज़ों को बढ़ाएंगे। और प्रेम सिंह जी भाई पूरा सहयोग और इसके कारण इस ब्रीड को बचाने के लिए जो प्रयास हो रहा है वास्तव में अतुलनीय है। आज के समय में सभी तरह के शौक लोग रखते हैं, पर गौ माता का शौक और गौ माता की सेवा का कार्य
एक सेवा का भाव भी होता है और एक प्रभु की प्राप्ति भी होती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए थारपारकर नस्ल वास्तव में ऐसी नस्ल है जिस पे कार्य करना था। धन्यवाद। मुझे खुशी है कि मुझे इस जन्म में गौ का सेवा करने का मौका मिला है। मेरे स्टाफ के साथ मैं और रात दिन इनकी सेवा कर रहा हूँ। गौ माता की जय।